नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि लाला की बीवी गुस्से में आके खुद रानिया के पास आती है और इससे पूछती है कि इसके बेटे को किसने मारा। तो आगे से रानिया उसे यही कहती है कि आपके बेटे को मैंने मारा है, लेकिन वो जानती है कि ये लड़की ऐसा नहीं कर सकती। इसी गुस्से में लाला की बीवी अपने बंदे को कहती है कि इसके भाई को पकड़ लो, और लाला का बंदा उसके भाई को पकड़कर उसकी कनपटी पर पिस्तौल रख देता है और कहता है सच सच बताओ वलीद को किसने मारा। लेकिन रानिया अब भी सिहान का नाम नहीं लेती, क्योंकि वो जानती है कि वो बेचारा इन लोगों की वजह से तो मारा जाएगा। वो अब भी यही कहती है कि बेशक मारना है, मेरे भाई को मार डालो, लेकिन मैंने कह दिया कि मैंने आपके बेटे को मारा है। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ अपनी जान लाला के हवाले करने को तैयार है ताकि वो अपने बेटे सिहान की जान बचा सके, क्योंकि वो अपने बेटे को किसी सूरत भी मरता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए वो लाला को कहेगा कि सिहान को कुछ मत कहो, मुझे मार डालो। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात इल्हाम को पता चलती है कि जो गाजी यूसुफ ने इल्हाम के सामने अपना जुर्म कबूल किया होता है कि इसने अलिफ का गला दबाकर मार डाला था, तब से वो बहुत ज्यादा परेशान है। सिहान जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता है तो इल्हाम से मिलने चला जाता है। तो आगे इल्हाम को बहुत ज्यादा परेशान देखकर वो समझ जाता है कि जरूर कोई बात है जिसकी वजह से इल्हाम इतनी परेशान है। तो वो इल्हाम से पूछता है कि आखिर क्या वजह है, तुम इतनी डिप्रेस क्यों हो। तो आगे से इल्हाम कहती है कि रानिया और वजीर को लाला के आदमी पकड़ कर ले गए हैं। सिहान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और आगे से कहेगा कि वलीद को तो मैंने कत्ल किया है ना, तो उसकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए, उस मासूम लड़की और लड़के को नहीं। मजीद इल्हाम ये भी कहेगी कि मैं जिस काम के लिए पाकिस्तान आई थी वो मेरा काम हो चुका है, लेकिन जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो तुम सह नहीं पाओगे। तो सिहान कहेगा मैं सह लूंगा, तुम बताओ। तो आगे से इल्हाम वही बात बताएगी कि तुम्हारी बीवी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि तुम्हारे अपने बाप ने तुम्हारे लिए अलिफ का गला दबाकर उसे मार डाला ताकि उसका दिल निकालकर तुम्हें लग सके। ये सुनने के बाद सिहान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आता कि क्या इसके अपने बाप ने एक इंसान की जान अपने हाथों से ले ली है।